हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, फिर से हम आपके लिए एक और अच्छा पार्ट लेकर आए हैं हिंदी से संबंधित। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दी, अगर किसी ने वो नहीं देखी तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे लेवल के प्रश्न थे, जैसे एचएससी प्रश्न पूछ रहा है आजकल वैसे ही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट करना और साथ के साथ लाइक करना। तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में 30 प्लस अच्छे प्रश्न हैं और एक एक प्रश्न एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो इस वीडियो को आराम से देखें और एक एक बात समझने की कोशिश करें। तो मेरा पहला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो धर्मवीर भारती की है। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। कवि बिहारी मुक्त किस रस के कवि हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। कवि बिहारी मुक्त किस रस के कवि हैं? श्रृंगार रस के कवि हैं। हल्दी घाटी काव्य पुस्तक के कवि कौन है? श्याम नारायण पांडे। कौन है? श्याम नारायण पांडे। गीत गोविंद किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसके बारे में आपने कई बार पढ़ लिया होगा, मैं ये समझता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आया प्रश्न। तो गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। किसकी है? जयदेव की। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास। तो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कबीर किस शाखा के कवि माने जाते हैं? तो ज्ञान श्री शाखा के कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कबीर। इंपॉर्टेंट है भाई सारे प्रश्न। मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को एक दो बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है हिंदी से संबंधित, रचना उपन्यास कहानी उसमें है, तो वो भी आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लें। इसकी हम अलग से प्ले लिस्ट बना देंगे, आपको सारे प्रश्न हिंदी से संबंधित एक प्ले लिस्ट में अलग से मिल जाएंगे। पानवाला किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है निराला। तो पानवाला का रचनाकार कौन है? निराला जी। नेक्स्ट प्रश्न, इंदुमती कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? किशोरी लाल स्वामी के द्वारा। इंदुमती कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? किशोरी लाल स्वामी के द्वारा। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? देखो, इसे किस किस नाम से जानते हैं, ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तोता ए हिंद क्या कहते हैं? तोता ए हिंद कहते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि भी इसे कहा जाता है। प्रमुख कृति नजर ए हिंद। देखो, तोता ए हिंद, नजर ए हिंद, तो ध्यान रखना है किससे संबंध है इनका? अमीर खुसरो से संबंध है। हो सकता है यहाँ से सीधा प्रश्न एग्जाम में आ जाए। अगला प्रश्न, मैथिली के कोकिला किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। विद्यापति। किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। वात्सल्य रस के जनक कौन है? जी हाँ, इसके बारे में आप जानते हैं। वात्सल्य रस के जनक कौन है? सूरदास। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सिही गांव है, जो कि डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके जो गुरु थे वल्लभाचार्य और हरिदास, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी एक रचना भी पूछी थी, सूरसागर, जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ है। अब की बार यहाँ से पूछ ले, वात्सल्य रस के जनक कौन है? सूरदास। बिल्कुल ऐसे भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई, एचएससी है, किसी को कुछ नहीं पता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रामवन। कई बार इसे रामवन के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कबीर की प्रमुख रचनाएं, तो बिल्कुल बहुत सारी रचनाएं हैं इसकी। तो ये देख ले भाई, कबीर की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। बीजक कितनी बार एग्जाम में आई है। शार्वी ग्रंथ, अनुराग सागर ये एक है। ग्रंथावली ये एक है। रचनावली ये एक है। शब्द अलग है और रेमनी अलग है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 7 प्रमुख रचनाएं हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं, तो इसकी जो प्रमुख रचनाएं वो देख लेते हैं साथ के साथ। कौन सी इसकी प्रमुख रचनाएं? दोहावली, कवितावली, गीतावली। जिनमें पीछे वली लगा हुआ है वो आपको ध्यान देना, तुलसीदास की हैं। श्री कृष्ण रामचरितमानस इंपोर्टेंट है भाई, कितनी बार एग्जाम आई है। अवधि, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा, ये सब किसकी हैं? तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एचएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि हरियाणा जीके की हम अच्छे से तैयारी करते हैं बार बार, फिर भी हमारे नंबर कट जाते हैं, जो हमारा बैच 299 रुपये का था वो अब आपको 149 में मिल जाएगा। न्यू स्टूडेंट के लिए 149 में, केवल एक बार पे करना है। और जो ओल्ड हमारे स्टूडेंट हैं या फिर पेड बैच के जो स्टूडेंट हैं उन्हें 75, जी हाँ 75 रुपये पे करना है। इसमें भी 50
50% ऑफ है आपके लिए। न्यू के लिए 149 है और ओल्ड के लिए 75 रुपये हैं। केवल एक बार पे करना है। 2020 या 21 की जो भी करंट है वो आपको फ्री मिलेगी। डेली क्लास इसमें आपको बैच में मिलेंगी। 4-5 क्लास हुई हैं, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। और जिस साथी को लेना है 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर दें और केवल ऑफर आज के लिए है। 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर दें, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मीराबाई की रचना। जी हाँ, मीराबाई की कौन कौन सी रचना है? राग गोविंद नरसिंह जी का मायका, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? राग गोविंद नरसिंह जी का मायका। और दोस्तों अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है कि यहाँ पर एरर है तो आप हमें कमेंट कर देना, उसे सुधारने की हम कोशिश करेंगे। वैसे ये वीडियो एरर फ्री है और अपनी तरफ से भरपूर प्रयास है कि कोई प्रश्न गलत ना हो। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है रैदास, मतलब कि रैदास। कौन थे इसके गुरु? रैदास इसके प्रमुख गुरु माने जाते थे। किसके? मीराबाई के। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सूरदास। साहित्य लहरी किसकी है? जी हाँ, साहित्य लहरी है आपकी सूरदास की। वात्सल्य कवि भी इसे कहा जाता है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीर गाथा काल किस काल को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आदिकाल। किसे कहते हैं? आदिकाल। बीशल देव रासो किसकी रचना है? बिल्कुल इस प्रश्न का संबंध हरियाणा से भी है। बीशल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाले की है। इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। कौन है भाई? छायावाद के प्रवर्तक इसे माना जाता है। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद के प्रवर्तक भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नराला। कौन है भाई? नराला किसके? तोड़ती पत्थर कविता के कवि माने जाते हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है भाई? महादेवी वर्मा है। किसके? अतीत के चलचित्र। देखो सारे प्रश्न अच्छे हैं, इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अच्छे से पढ़ ले, एक दो बार इस वीडियो को देख ले, एक भी नंबर नहीं कटेगा। हो सकता है एचएससी फिर से ऐसे प्रश्न पूछ ले भाई, किसी को नहीं पता कहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। किसकी है भाई? तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद भी इसी की है, अभी हमने उसके बारे में आपको बताया, ठीक है। 3-4 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सुरती मिश्र। इंपॉर्टेंट है भाई, कौन है? सुरती मिश्र इसके प्रमुख रचनाकार हैं। सूरदास के गुरु, जी हाँ, वल्लभाचार्य हरिदास वत्सल्य के कवि माने जाते हैं। सूरसागर भी इसी की है। संत सूरदास इसे कहते हैं। सिही फरीदाबाद में इसका जन्म हुआ। हरियाणा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना, कितनी बार एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य भाई, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? ये एक आपका महाकाव्य है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश है। किसके? आषाढ़ का एक दिन का नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल। सर्कस उपन्यास के रचयिता, जी हाँ, संजीव हैं। सर्कस उपन्यास के रचयिता कौन है? संजीव को माना जाता है, इसका प्रमुख रचयिता माना जाता है, या फिर हम इसे रचनाकार भी कह सकते हैं। रंगभूमि उपन्यास, जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक, तो इसका जो राइट आंसर है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। कई बार इसे हम रचना के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये क्या है? उपन्यास है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में 30 ही प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न अच्छे थे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी ग्रुप में। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।